इंपीरियल टाउन के नाम से है, जो कि मेन आपका NH-28 लखनऊ अयोध्या हाईवे है। हाईवे से ठीक लगा हुआ है, मात्र 50 मीटर की दूरी पे प्रोजेक्ट है हमारा हाईवे से। जी ठीक है सर, अपने यहाँ सबसे अच्छी चीज़ यही है कि हमारे यहाँ कब्जा इमीडिएट है। आप पहले बाउंड्री करा लें अपनी, उसके बाद रजिस्ट्री कराएं। ठीक है। और रजिस्ट्री किसके द्वारा की जाती है? रजिस्ट्री कंपनी के थ्रू रहती कंपनी के है। थ्रू हाँ, की तो एक जाती है। सेफ हैंड में ये भी है कि आपको रजिस्ट्री जो है वो किसान से कोई मतलब नहीं है। हाँ, कंपनी ही प्रॉपर आपको रजिस्ट्री करने वाली। तो मान के चलिए व्यक्ति लखनऊ में आ रहा है, तो कौन कौन से पैरामीटर्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वो चेक करे जिससे किसी प्रकार की ठगी वगैरह का वो शिकार ना हो? सर सबसे आप अपनी साइट को भविष्य में किस रूप में देखते हैं, है ना? क्या क्या चीजें यहाँ पे डेवलप होंगी, और व्यक्ति जो यहाँ रहने के लिए आ रहा है, अगर मकान बना के रह रहा है तो उसे क्या लाभ मिलेगा, या इन्वेस्ट कर रहा है तो क्या लाभ मिलेगा उसे? बहुत तो जरूरत की चीजें जैसे कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और मार्केट, यहाँ से कितनी दूरी पे है, ये आप बताइए। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आपकी प्रॉपर्टी पर। आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी सस्ती साइट लेकर आया हूं, और मेन हाईवे के कनेक्टिविटी में ये साइट आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ये जो हाईवे है इसको लखनऊ अयोध्या हाईवे कहते हैं। एक टर्मिनोलॉजी मैं आपके सामने जो है एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अगर मैं कभी भी वीडियो में लखनऊ अयोध्या हाईवे का जिक्र कर रहा हूँ तो आप इसे फैज़ाबाद रोड ही समझे, क्योंकि फैज़ाबाद का नाम अब अयोध्या हो गया है, तो अयोध्या लखनऊ हाईवे के नाम से इसको जाना जाता है। तो हाईवे से कनेक्टिविटी में है, काफ़ी सस्ती है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप यहाँ पे प्लॉट ले सकते हैं, और साथ ही साथ मकान बनाकर रह भी सकते हैं। कुछ मकानों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। तो फिलहाल हमारे साथ सर मौजूद हैं, सर से हम ज़्यादा जानकारी लेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले सर आप अपना शुभ नाम, इस प्रोजेक्ट का नाम बताइए और लोकेशन को एक्सप्लेन कीजिए। दिस इज अंकुर मिश्रा। और अगर प्रोजेक्ट की हम बात करें तो जो प्रोजेक्ट का हमारे नाम है वो इंपीरियल टाउन के नाम से है, जो कि मेन आपका NH-28 लखनऊ अयोध्या हाईवे है। हाईवे से ठीक लगा हुआ है, मात्र 50 मीटर की दूरी पे प्रोजेक्ट है हमारा हाईवे से जी। ठीक है। और लैंडमार्क बेसिकली अगर बात करें प्रोजेक्ट की तो सागर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसा कि इस रूट पे काफी फेमस है, ठीक इससे लगी प्लानिंग है हमारी। सागर के ठीक सामने है अपोजिट। ठीक है जी। तो सर सागर इंस्टीट्यूट से सब लोग वाकिफ है। हाँ जी। लेकिन मान के चलिए कोई व्यक्ति सागर को नहीं जानता है, तो अगर वो मान के चलिए पॉलिटेक्निक बहुत फेमस है, मैं पॉलिटेक्निक से ही थोड़ा सा रिलेट करना चाहूंगा इसको। जी जी। तो पॉलिटेक्निक से वो किस प्रकार से यहाँ आ सकता है? अगर हम पॉलिटेक्निक से बात करें आने की, तो सबसे पहले तो आपका पॉलिटेक्निक से जैसे निकलते हैं आपका हाई कोर्ट पड़ जाता है। हाई कोर्ट से आगे बढ़ते हैं तो BBD कॉलेज, जो कि काफी फेमस है इस रूट पे, पूर्वांचल रूट के लिए। उसके बाद अगला लैंडमार्क हम बात करें तो आता है आपका सफेदाबाग, जहाँ पे शालीमार पैराडाइज और आपका ये सारे कॉलेजेस हैं। आगे हिंद मेडिकल कॉलेज क्रॉस करने के बाद में जब हम आते हैं, LPS स्कूल क्रॉस करने के बाद में तब आप आते हैं यहाँ पे मेन बस स्टॉप, जो कि नया भी बना हुआ है बाराबंकी में। बस स्टॉप ठीक है। उस बस स्टॉप से मात्र जो है आपकी 400 मीटर की दूरी पे साइट है। ठीक है। यानी कि व्यक्ति अगर बस से भी आ रहा है तो बस स्टॉप पे उतर के वॉकिंग डिस्टेंस 400 मीटर पे यहाँ पे आ सकता है। बिल्कुल। मेन हाईवे से 50 मीटर की दूरी है। ठीक है। मैं जानना चाहूंगा कि ये जो मेन एंट्रेंस है ये कितने की है, और लिंक रोड जो आपने दिए हैं वो कितने के दिए हैं? मेन एंट्रेंस रोड आपके 30 फीट्स की हैं। ठीक है। और बाकी प्रोजेक्ट में आपको थ्रू आउट द प्रोजेक्ट जितनी भी रोडें हैं सब आपको 30 फीट्स की मिलने वाली है। 30 फीट की ही दिखेंगी, 30 से कम आपने कोई भी नहीं दिया हुआ है। तो इसी प्रकार की इंटरलॉकिंग सड़क देंगे आप? जी, पूरी साइड पे। जैसे कि आगे आप देख रहे हैं इंटरलॉकिंग का भी काम चालू है कंटिन्यू, तो इस पूरे प्रोजेक्ट पे आपको इंटरलॉकिंग में दिखेगा। मैं इंटरलॉकिंग पे ज्यादा भरोसा करता हूँ, डामर की सड़क मुझे बहुत जल्दी टूटती हुई दिख जाती है। ये मैं जानना चाहूंगा सर आपसे जी कि ये जो साइट है आपकी टोटल कितने बीघे में, यानी कि टोटल कितना एरिया है जिसपे ये एक्सपेंडेड है? सर अभी मौके पे जो रजिस्ट्री है कंपनी के पास में वो 25 बीघे टोटल लैंड है हमारी, और बाकी पीछे एक्सटेंड करते जा रहे हैं। बस अच्छी चीज ये है कि सर जितनी रजिस्ट्री अपने पास में होती है हम लोग उतने ही प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं। उतने पे ही वर्क कर रहे हैं जी। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, चूंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं प्लॉट लेने के लिए जी। लखनऊ अयोध्या हाईवे पूर्वांचल को जोड़ रहा है। मैं गोरखपुर से हूँ, गोरखपुर से मैं इसी रूट से आता हूँ। जी जी। काफी सारे लोग पूर्वांचल से आते हैं जी। तो रजिस्ट्रियां तो सारी कंपनियां कर रही हैं सर। जी जी।
कब्जा आप कब देते हैं सर, ये मैं जानना चाहूंगा आपसे। सर अपने यहाँ सबसे अच्छी चीज़ यही है कि हमारे यहाँ कब्जा इमीडिएट है। आप पहले बाउंड्री करा लें अपनी, उसके बाद रजिस्ट्री कराएं। ठीक है, और रजिस्ट्री किसके द्वारा की जाती है? रजिस्ट्री कंपनी के थ्रू रहती कंपनी के है। थ्रू हाँ, की तो एक जाती सेफ हैंड में ये भी है कि आपको रजिस्ट्री जो है वो किसान से कोई मतलब नहीं है। हाँ, कंपनी ही प्रॉपर आपको रजिस्ट्री करने वाली है। कंपनी ही प्रॉपर करती है, किसान का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जी मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूंगा सर जी। क्योंकि अभी अभी मैंने एक प्रॉपर्टी फाइनलाइज की, जी वो अदर स्टेट में थी, मुंबई में थी। ओके तो जब मैं वहां पे गया तो मैंने ये जाना जी कि वहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं पेपर के, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं, वहाँ के पैरामीटर्स ही अलग है पूरे के पूरे। जी जी तो उसी प्रकार से मुझे ये रियलाइज हुआ, आभास हुआ कि जब पूर्वांचल से लोग आ रहे हैं लखनऊ में, हाँ। तो जमीन के बारे में वो बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। हाँ बिल्कुल। उनके पास पर्याप्त पैसा है और एक इच्छा है कि लखनऊ में वो जमीन लें। जी जी तो मान के चलिए व्यक्ति लखनऊ में आ रहा है, तो कौन कौन से पैरामीटर्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वो चेक करे जिससे किसी प्रकार की ठगी वगैरह का वो शिकार ना हो? सर सबसे पहले तो ये देखिए, जिस भी प्रॉपर्टी को परचेज करने जा रहा है वो प्रॉपर्टी मतलब किसके द्वारा मिल रही है, कंपनी के माध्यम से रजिस्ट्री होने वाली है या किसान के द्वारा। ठीक है। ज्यादातर केस में जो फ्रॉड होता है वो होता क्या है कि लोग बताते तो कंपनी है बट उनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट किसान से होता है। किसानों से होता है। वो पार्टी से पैसा तो उठा लेते हैं लेकिन वो पैसा किसान तक नहीं जाता, जिसकी वजह से किसान रजिस्ट्री करने नहीं आता है। तो अपने यहाँ सबसे सेफ चीज क्या है कि पहले हम किसान से रजिस्ट्री कंपनी को ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का काम शुरू करते हैं। बाकी सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि सबसे पहले अपने यहाँ इमीडिएट आपको पोजीशन मिलता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि प्रॉपर्टी हमारी सेफ है या नहीं। तो इसकी अगर हम बात करें तो आपने देख रखा होगा अपने हमारे यहाँ बैंक लोन भी अवेलेबल है, जो कि इजीली बैंक फाइनेंस कर देता है। 60 से 70% तक आपका लोन भी, बैंक लोन भी हो जाता है। जी। तो आप भी जैसा कि जान रहे हैं कि कोई भी बैंक आज की डेट में लोन इतने इजीली नहीं मिलता है। तो वो प्रॉपर्टी को आपकी ऑलरेडी वेरीफाई कर देती है, जिससे आपको लोन मिल जाता है। जाहिर सी बात है। ठीक है। और सेम डे आपको पोजीशन मिल जाता है अपने यहाँ। प्लस पॉइंट ये है। जाहिर सी बात है। दोस्तों मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जिस किसी भी साइट पे आपको पहले कब्जा मिल रहा हो, तो मेरे समझ से 70% डाउट्स वहीं से जो है खत्म हो जाते हैं। उसके बाद अगर बैंक इन्वॉल्व हो रहा है तो बैंक अपने सिरे से सारे दस्तावेज पहले चेक करता है, तभी वहाँ पे जो है बैंक लोन जो है वो इशू करता है। तो ये सारे पैरामीटर्स सर के द्वारा बताए जा रहे हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आगे मैं सर आपसे ये जानना चाहूंगा कि व्यक्ति जो है मिनिमम प्लॉट साइज आपके यहाँ क्या ले सकता है और क्या क्या सुविधाएं आप इस साइट पे लोगों को दे रहे हैं? अगर मिनिमम प्लॉट्स की हम बात करें तो जो अपने आम लोग देने वाले हैं सर, वो आपको 800 स्क्वायर फीट से प्लॉट की स्टार्टिंग होती है, जो कि एक मिनिमम साइज माना जाता है। इसके बाद आपका 1000, 1250 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट जो कि स्टैंडर्ड प्लॉट की कटिंग होती है, वो आपको इजीली अवेलेबल मिल सकता है। ठीक है सर। बाकी रही बात अब डेवलपमेंट की, एमिनिटीज की अगर आप बात करें तो डेवलपमेंट जैसा कि आप प्रोजेक्ट में ऑलरेडी दिख रहा है, रोड हम इंटरलॉकिंग दे रहे हैं पूरे थ्रू आउट द प्रोजेक्ट में। लाइट आपकी ऑलरेडी प्रोजेक्ट पे अवेलेबल है। आप इमीडिएट भी अगर मकान बना के रहना चाहें तो इमीडिएट भी मकान बना के, जैसा कि सामने 2 मकान बने हैं और ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे चल रहा है। ठीक है। तो बेसिक एमिनिटीज में ये सारी चीजें हम देने लगे। बाकी ये एरिया जो है ये पार्क का एरिया है प्रोजेक्ट में। अच्छा, पार्क भी आप डेवलप करके यहाँ पे देंगे? जी। ठीक है सर। तो भविष्य में जो हमारा प्लान है वो बहुत ही खूबसूरत टाउनशिप को डेवलप करने का है। एक फैजाबाद रोड पे अगर किसी का कम बजट में अगर एक इंसान अच्छी टाउनशिप चाह रहा है तो उनको देखते हुए इस टाउनशिप को हम लोग डेवलप कर रहे हैं। जी। आपने बताया सर सबसे छोटा व्यक्ति 800 स्क्वायर फीट ले सकता है। लंबाई चौड़ाई उसकी कितनी मिलेगी सर? 20 बाई 40। 20 बाई 40। ये मैं उम्मीद कर रहा था कि 20 फीट का फ्रंट कम से कम मिले व्यक्ति को। जो जमीन आप लोगों को दे रहे हैं सर, वो किस प्रकार की होती है? यानी कि दाखिल खारिज होती है या किसी और प्रकार की भूमि है वो? नहीं, ये दाखिल खारिज प्रॉपर्टी है। आप अगर परचेज करते हैं तो कंपनी के नाम से आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। जो भी उसका जो पर्टिकुलर डेज लगते हैं आपके 45-50 दिन में हो जाता है। जी। ठीक है सर। हो जाएगा। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा जी। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जब इस साइट को इंट्रोड्यूस किया था तो मैंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट के लिए भी ले सकते हैं और अगर आप मकान बनाकर रहना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। आप अपनी साइट को भविष्य में किस रूप में देखते हैं, है ना? क्या क्या चीजें यहाँ पे डेवलप होंगी और व्यक्ति जो यहाँ रहने के लिए आ रहा है, अगर मकान बना के रह रहा है तो उसे क्या लाभ मिलेगा, या इन्वेस्ट कर रहा है तो क्या लाभ मिलेगा उसे? बहुत अच्छा सवाल था आपका सर। तो इसको मैं इस रूप में बस जवाब दूंगा, जैसा कि अगर आदमी आज की डेट में थोड़ा बहुत भी अपडेट है, जैसे कि लखनऊ अयोध्या रोड बेसिकली पूर्वांचल को पूरा कनेक्ट करता है और सबसे रनिंग रूट है। जितने भी NH हाईवे हैं आपके, वो सारे नेशनल हाईवेज में से सबसे ज्यादा रनिंग और डिमांडिंग रोड रही है हमेशा से ही। और बेसिकली 2024 में जैसा कि राम मंदिर का भी ओपनिंग का मतलब प्रस्ताव रखा गया है, तो इस रोड पे कहीं ना कहीं डिमांड ऑलरेडी और ज्यादा बढ़ने वाली है। जी, सबसे ज्यादा विकसित होगी कंपैरेटिवली जितने भी रोड लखनऊ में। और इसके लिए गवर्नमेंट भी बेसिकली वर्क कर रही है, जिसका नाम उन्होंने अभी इस पे रखा है कि लखनऊ SCR। जैसे कि हम खड़े हैं इस प्रोजेक्ट पे, ये लगता है बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट है आपका, बट कहीं ना कहीं इसका नाम चेंज करके लखनऊ SCR फॉर्मेट रख दिया गया है। SCR, ये SCR क्या है सर? सर SCR का मतलब है स्टेट कैपिटल रीजन। जैसा कि दिल्ली में आपने देखा ग्रेटर नोएडा का जो भी विकास हुआ वो है उत्तर प्रदेश का पार्ट, लेकिन उसको NCR के तर्ज पे रखा गया है। तो सेम ऐसे ही SCR के फॉर्मेट पे वर्क किया जा रहा है, जो कि अभी आपका SCR का पार्ट है। लखनऊ SCR में आप SCR में है, तो कुछ बाराबंकी के जिले जो है लखनऊ के अंदर जोड़े जा रहे हैं। जी। उसी के अंदर ये SCR के जी टोटल 316 गांव है आपके बाराबंकी के कवर।
316 गाँव को जी। सम्मिलित किया जा रहा है SCR के फॉर्मेट पे। ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि सर जो है चीज़ों को वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे ज़मीन ले रहे हैं, भूमि ले रहे हैं, तो क्या क्या लाभ आपको मिलेंगे सर के द्वारा आप जान पा रहे हैं। आगे मैं सर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कौन सी तहसील लगती है जिसके अंतर्गत ये रजिस्ट्री लोगों को देखने को तहसील की हम बात करें बेसिकली तो ये नवाबगंज तहसील आता है आपका, और नवाबगंज आपका बीन बाराबंकी में पड़ता है प्रॉपर एरिया। जी, नवाबगंज तहसील में। नवाबगंज तहसील। ठीक है। तो सर अब मैं आखिरी के 2 सवाल आपसे पूछूंगा। जी बिल्कुल। यहाँ पे मकान बने हुए दिख रहे हैं। जी। व्यक्ति मकान बनाने के लिए मान के चलिए आ रहा है। जी। तो जरूरत की चीजें जैसे कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और मार्केट यहाँ से कितनी दूरी पे है ये आप बताइए। सर जैसे साइट के ठीक सामने अगर देखेंगे, कॉलेज की अगर बात करेंगे तो सागर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया, कॉलेज जस्ट सामने है। ठीक है। ठीक बगल में छोटे बच्चों के पढ़ने के लिए मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्कूल अगर बात करें तो जयपुरिया स्कूल मिल जाता है। ठीक है। बेसिकली पढ़ने बाकी इसी रूट पे जब हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स बाराबंकी तो बगल में ही आपका मोहनलाल डिग्री कॉलेज है, और ठीक बगल में आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। ठीक है। और मार्केट की भी बात करें तो एक रसौली एरिया है, ये भी काफी मतलब बड़ी मार्केट है यहाँ पे। और बाकी सिटी के अंदर भी अगर आप जाएं तो मॉल, मार्केट, ये सारी चीजें भी आपको बेसिक मिलने वाली है। स्टेशन भी बेसिकली अगर चाहे तो बाराबंकी को मेन स्टेशन रसौली में ही बन रहा है, जो कि एक्चुअली रेलवे स्टेशन आपको मतलब प्रॉपर जंक्शन उसको शिफ्ट करके इसी को कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको जंक्शन की भी दूरी बहुत पास होने वाली है। ठीक है जी। और हॉस्पिटल में सर कौन कौन से हॉस्पिटल आ जाएंगे? हॉस्पिटल में आपको हिंद, मेयो, उसके बाद में गवर्नमेंट कॉलेज मतलब हॉस्पिटल आपका अभी नया डिवाइन हॉस्पिटल भी बना है, कार्डियोलॉजी का बहुत मतलब अच्छा हॉस्पिटल माना जाता है। ये सारी चीजें लोगों को देखने को मिलने वाली है। ठीक है। रेट सर आपने क्या निर्धारित किया इस साइट का? अगर प्रोजेक्ट के रेट की बात करें तो हमारे 2 रेट हैं यहाँ पे, एक 999 और एक 1099। ठीक है जी। दोनों में क्या अंतर है सर? सर जैसे आगे की कुछ प्लॉट्स हैं तो अब लैंड क्योंकि नई परचेजिंग आ रही है हमारी तो उनकी थोड़ी कॉस्टली मिल रही है, तो उनकी जो कॉस्टिंग है हमारी वो 1099 है। बाकी को जो पहले की परचेजिंग रही है उन पे रेट 999। व्यक्ति अगर मान चलिए पहले आता है तो 999 के रेट से ले सकता है, जो अवेलेबल है अभी पहले की परचेसिंग। हाँ जी बिल्कुल। आगे वो देर करके आएगा जी, तो जो नई आपने जमीन ली है उसमें देंगे जी, यानी कि आपने पहले अपने नाम से रजिस्ट्री कराई है, बिल्कुल थोड़ी महंगी पड़ी है तो आप उसका रेट थोड़ा बढ़ा के बेच रहे हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है। समय के साथ तो सर बढ़ना भी चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि डेवलपमेंट भी है सर, तो किसान भी कहीं ना कहीं रेट तो मान लीजिए मैं भी यहाँ पे लूंगा तो उम्मीद रखूंगा कि कुछ रेट जो है साल 2 साल में बढ़ जाए। जी बिल्कुल, वही चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेन शहर से लगा हुआ ये प्रोजेक्ट था जहाँ आप इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर मकान के निर्माण कार्य के लिए भी प्लॉट ले सकते हैं। मेन हाईवे से 50 मीटर की दूरी है, बस स्टॉप यहाँ से 400 मीटर की दूरी पे है। स्कूल, कॉलेजेस सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। सामने ही जयपुरिया स्कूल दिख रहा है बच्चों के लिए, बड़े लोगों के लिए बड़े बड़े कॉलेजेस हैं यहाँ पे। तो सारी चीज़ें वेल ओके हैं। निर्माण कार्य भी चल रहा है यहाँ पे, पार्क वगैरह भी दिया जा रहा है आपको, चौड़ी सड़कें दी जा रही हैं, 30 फीट से कोई भी नीचे की सड़क नहीं है। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, चीज़ें एक्सप्लेन की, और उम्मीद करता हूँ कि दिए गए नंबर पे आप संपर्क करेंगे और इस साइट को एक बार देखने के लिए आप जरूर आएंगे। जय हिंद।